आजकल हम भारतीय लोग इस बात से बहुत खुश होते रहते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन दुनिया के इस तीसरे सबसे बड़े मालदार देश की असली हालत क्या है? इस देश में गरीबी भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है जितनी तेजी से अमीरी बढ़ रही है। अमीर होने वालों की संख्या सिर्फ सैकड़ों में होती है, लेकिन गरीब होने वालों की संख्या करोड़ों में होती है। ऑक्सफैम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 साल में सिर्फ 64 अरबपति बढ़े हैं। सिर्फ 100 भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपए है। यानी उनके पास इतना पैसा है कि वो भारत सरकार के 1.5 साल के बजट से भी ज्यादा है। सारे अरबपतियों की संपत्ति पर मुश्किल से 2% टैक्स लगता है। इस पैसे से देश के सारे भूखे लोगों को अगले 3 साल तक भोजन करवाया जा सकता है। अगर इन मालदारों पर थोड़ा ज्यादा टैक्स लगाया जाए और उपभोक्ता वस्तुओं का टैक्स घटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा देश के गरीब लोगों को ही होगा। अभी तो देश में जितनी भी प्रॉपर्टी पैदा होती है उसका 40% सिर्फ 1% लोग हजम कर जाते हैं, जबकि 50% लोगों को उसका 3% हिस्सा ही हाथ लगता है। अमीर लोग अपने घरों में 4-4 कारें रखते हैं और गरीबों को खाने के लिए 4 रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती है। ये जो 50% लोग हैं, इनसे सरकार जीएसटी का कुल 64% पैसा वसूलती है, जबकि देश के 10% सबसे मालदार लोग सिर्फ 3% टैक्स देते हैं। इन 10% लोगों के मुकाबले निचले 50% लोग 6 गुना टैक्स भरते हैं। गरीब और मिडिल वर्ग के लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजों को खरीदने पर बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि वो बताए बिना ही चुपचाप काट लिया जाता है। इसी का नतीजा है कि देश के 70 करोड़ लोगों की कुल संपत्ति देश के सिर्फ 21 अरबपतियों से भी कम है। साल भर में उनकी संपत्तियों में 121% का इजाफा हुआ है। अब तो नया बजट आने वाला है। शायद सरकार इन ताजा आंकड़ों पर ध्यान देगी और भारत की टैक्स व्यवस्था में जरूर कुछ सुधार करेगी। देश कितना ही मालदार हो जाए, लेकिन अगर उसमें गरीबी और गरीबी की खाई बढ़ती गई तो वो खुशहाली किसी भी दिन हमारे लोकतंत्र को परलोकतंत्र में बदल सकती है। यह हमने पिछली 2 सदियों में फ्रांस, रूस और चीन में होते हुए अपनी आंखों से देखा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नयन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।